हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था अक्षय तृतीया और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो करना क्या था, मैं लग गई सुबह उठ के अपने काम में। 5:30 बज रहा था और ऐसे लग रहा है सुबह का 7 बज रहा है। इतनी धूप हो रखी है अभी से। तो मैंने सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं पोछा लगाने चली गई थी। मैं कल रात में ही अपना पूजा का सारा सामान खरीद के रख ली थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है हावड़ा रीजन में और बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी गर्मी में बारिश हो रही है, देख कितनी दिल को सुकून मिल रहा है ना गाइस, कि हमें गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। और पता नहीं कब तक चलेगा, भगवान करे पूरा गर्मी ऐसे ही निकल जाए और ताकि आम भी खाने मिले, क्योंकि यहाँ के आम बारिश में ही पकते हैं और टेस्टी भी लगता है, स्वीटनेस भी आती है। झाड़ू कंप्लीट हो गया था मेरा, तो मैं आ गई थी रूम में पोछे लगाने के लिए। वामिका सो रही थी, उसके पापा भी सो रहे थे। इसी वजह से मैं इतने शांति से सुकून से काम कर पा रही थी, वरना वामिका उठ जाती तो मैं नहीं संभाल पाती और उठते ही वो अपने पापा के पास भी नहीं रहती है। उसके बाद मैंने ब्रश किया। ब्रश करते करते ये सुंदर सा नज़ारा देखा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, खूबसूरत सा। हवा बह रहा था एकदम हल्का हल्का, और ये तालाब में बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं आफ्टर बारिश। मामी का थोड़ा सा हलचल की, फिर मैंने देखा ये तो सो रही है अपने गन्नू जी को लेके मस्त एकदम ऐसे हाथ पसार के। रात भर तो सोती नहीं है और फिर मुझे दिन में और खुद ही घोड़ा बेच के दिन में सो जाती है। फिर मैंने पूजा का बर्तन सारा साफ़ कर लिया। मैं शाम को नहीं धो पाई थी, क्योंकि शाम को मुझे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मैं सुबह में सारा बर्तन धो रही हूँ। और धोने के बाद सीधा मैं चली जाती हूँ नहाने। नहा के आके मैं पूजा करती हूँ। मेरा प्लान रहता है सुबह में मंदिर जाने का और ब्लॉगिंग करने का, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं यहाँ पे अपना कैमरा सेट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा हिल गया है। मैं सुबह उठी थी और नहा के सब काम तो कर ली थी, मैं घर पे पूजा करी थी। वैसे ही वामिका उठ गई, और वो उठ गई तो इसका मतलब अब समझ जाओ कि मुझे उसको लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा सुबह जिम चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो मैं उसे ही लेके पूजा करी थी। मैं उसको बैठा दी थी और वो अपना खेल रही थी, बीच बीच में रो रही थी, पर मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे ही करना पड़ रहा था। फिर मैं यहाँ पे नहा के आके मंदिर साफ़ कर रही थी। सब चीज़ साफ़ करने के बाद मैं वामिका को भी इसी में देख रही थी, क्योंकि वो बैठ के आऊ आऊ कर रही थी, अपना खेल रही थी। मैं मंदिर साफ़ करके फटाफट से सारे घर में गंगा जल छिड़क दिया। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान भी करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं गंगा जल थोड़ा सा पानी में डाल के नहा ली थी और पूरे घर को गंगा जल से स्पर्श कर दिया। हालांकि अक्षय तृतीया के दिन तो सभी गोल्ड खरीदते हैं, पर जो गोल्ड नहीं खरीद पाते हैं वो या कॉटन का चीज़ खरीद ले, या कौड़ी खरीद ले, या घड़ा खरीद ले। ये सब भी बराबर होता है गोल्ड के। फटाफट से मैं पूजा की। और मैंने कल एक लोटस लाई थी, इतना खूबसूरत लोटस था गाइस, ये देखो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा मन भाग गया, इतना प्यारा लोटस था। तो मैं ये लोटस लेके मंदिर गई, मंदिर से पूजा करके आ गई, पर मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। उसके बाद मैंने आज लंच में बनाया था अक्षय तृतीया स्पेशल कटहल कोशा, मतलब सूखी कटहल की सब्ज़ी, खीर और रोटी, और सैलेड भी था। सैलेड का भी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चावल नहीं बना के तुम खीर बना दो और रोटी बना दो, तो मैं वही बना दी थी। और मैं ये देखिए दोपहर का लंच था, ये वो दोपहर में खाना खाने आए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।